भाजपा ने पिछला विधानसभा चुनाव हारे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया उपचुनाव का टिकट नहीं दिया। पार्टी ने शुक्रवार को आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। टिकट कटने के बाद नरोत्तम मिश्रा के समर्थक और व्यापारी सड़क पर उतर आए। बीजेपी जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह समेत पार्षदों ने इस्तीफा सौंप दिया है। उन्होंने झांसी हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे करीब 2 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लग गई। नमस्कार, मैं हूँ राज पर्वत। जैसा कि आपको पता दतिया में उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा गया है और तो लोगों ने यहाँ जाम लगाया। आखिर जानते हैं क्या कारण है जाम लगाने का? क्या कारण है? नरोत्तम मिश्रा जी दतिया की शान है। दतिया में उनके नाम से जानी जाती है। बोल पीताम्बरा माई की जाम क्यों लगाया है? सारे कार्यकर्ता नरोत्तम मिश्रा जी। दादा का टिकट नहीं हुआ। भाजपा ने अगर दादा का टिकट नहीं दिया, जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी भाजपा के लिए समर्पित की, उस व्यक्ति की राजनीति खत्म करने की अगर कोशिश की भाजपा ने, तो दतिया से पूरी तरह से भाजपा मुक्त कर देंगे। अगर नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट दिया जाएगा तो ही भाजपा दतिया के अंदर राज करेगी, क्योंकि दादा के सुरक्षा और सर्व विकास की बातें और भी जानते हैं लोगों से, और भी जानते हैं लोगों से कि आखिर जो जाम लगा हुआ है वो किन कारणों की वजह से जाम लगा है, क्या कारण है? ये बताओ। मैं मध्य प्रदेश के नेतृत्व से ये कहना चाहता हूँ, अगर छोटी सी हार की वजह से अगर आपने टिकट काटा है तो ये कभी दतिया से बीजेपी जीतेगी नहीं, कभी जीवन में कभी भी नहीं। और हम ऐसे आदमी को जानते नहीं जिसे आपने टिकट दे दिया। और मैं कहना चाहूंगा केंद्रीय नेतृत्व से, अगर आप समझ रहे हो तो नरोत्तम मिश्रा वो ताकत है मध्य प्रदेश में। ये उनके मध्य प्रदेश की कुछ बड़े नेता कर रहे हैं। अगर आप केंद्रीय दादा के प्रति षड्यंत्र रचा जा रहा है कि दादा इतनी बड़ी शाख है, उसको कैसे गिरा जाए। इन सब लोगों ने मिलकर दादा को हटाना चाहते हैं, लेकिन भूल गए दादा को कोई हटा ना सकेगा। दादा हमारी जान है, दादा हमारी जान है। दादा ने 2017 की में सरकार बनाई थी। दादा ने 2017 में सरकार बनाई थी अपनी दम पे। अपन बनाना जानते हैं तो अपन गिराना भी जानते हैं। हमारा नेता इतना बड़ा नेतृत्व करता है प्रदेश का कि वो सारी समाज, पूरी समाज और सर्व समाज का उसने इतना बड़ा चौमुखी विकास किया है। कोई से भी क्षेत्र में चले जाओ, आप कौन से भी क्षेत्र में चले जाओ, उसने गरीबों के लिए इतनी बात की है और वो जबरदस्ती आप उसको बदनाम करना चाहते हो। दतिया में हम सब हिंदू मुस्लिम सब एक होके रहते हैं। ये सब देन दादा की है कि आज हम सब लोग भाजपा को प्रेम करते हैं। ये सब दादा की देन है और दादा के प्रति अंतमा षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये दादा के साथ गलत हो रहा है। टिकट नहीं मिला तो हम अपनी पदवी नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद, मुर्दाबाद। और भी जानते हैं लोगों से, पूरे कार्यकर्ता इस्तीफा लेंगे, पूरे जितने कार्यकर्ता इस्तीफा लेंगे। दादा को टिकट नहीं देते हैं, कहीं लगा क्या कारण है जाम लगाए हुए हैं? भाई साहब, नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट काट दिया गया। ये टिकट नरोत्तम मिश्रा जी का नहीं कटा है, ये टिकट दतिया की जनता और गरीब का कटा है, विकास का टिकट कटा है। और ये टिकट तो अमित शाह के छोटे भाई का कटा है, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा यदि अमित शाह जी के खास आज नहीं होते, मध्य प्रदेश के नेताओं की अगर चापलूसी कर रहे होते शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव की, तो टिकट पक्का था। ये टिकट इसलिए काटा गया कि हमारे नेता हिंदुत्व की छवि लेकर केंद्र में भी काम करते हैं और अमित शाह जी के बहुत नजदीक माने जाते हैं। इसलिए लोगों को लगा मध्य प्रदेश के नेताओं को ये आगे चल के मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट काट दिया। आज वो यदि नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट नहीं दिया गया तो पूरे जनप्रतिनिधि यहाँ इस्तीफा देंगे और कुछ लोग तो आत्महत्या भी करेंगे। अगर लोगों की मांग है दतिया से नरोत्तम मिश्रा को दोबारा टिकट दिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने दुकानें बंद कर भोपाल में भी विरोध करने की चेतावनी दी है। महिलाएं सड़क पर लेट गई हैं, आशुतोष के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कारण से लगा है। अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला तो दतिया की सड़कों में सुनहर छा जाएगी, जैसे कोरोना काल में सुनहर छा गई थी।
वैसे ही दतिया की रोडों पर चूना छा जाएगी। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी सब लोग साथ हैं और बहुत बड़ी तादाद में हम लोग भाजपा छोड़ कांग्रेस सदस्यता लेने पे मजबूर हो जाएंगे अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं लिया। आशुतोष जी का टिकट काट के माननीय नरोत्तम मिश्रा को टिकट देना चाहिए और दतिया की खुशहाली के लिए, दतिया के विकास के लिए, दतिया की उड़ान भरने के लिए। दतिया ऐसे हो जाएगी जैसे बचपन में एक छोटे बच्चे की माँ खत्म हो जाती है तो बच्चा माँ विहीन हो जाता है, वैसे ही दतिया नरोत्तम बिना विहीन हो जाएगी। नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने अपने खून पसीने से इस दतिया को सींचने का काम किया। इस अधूरी, अपराध युक्त और दुनिया भर की व्यवस्थाओं से भरी दतिया को उन्होंने आज एक सामाजिक सांस्कृतिक माहौल, एक विकास का माहौल दतिया को दिया। एक एक दिन, एक एक पल, एक एक दिन, एक एक घंटे इकट्ठा करके, मेहनत करके आज दतिया को इस स्थिति में लेके आए कि दतिया हमारी मध्य प्रदेश के पटल पर दुनिया में जानी जाती है, पूरे देश में जानी जाती है। दोबारा दतिया को उसी गड्ढे में नहीं गिरने देंगे, ये आपसे हम वादा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, दतिया का एक एक जिम्मेदार नागरिक आदरणीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी के साथ है, उनके साथ अंतिम पल तक खड़ा रहेगा। रोड जाम क्यों किए हैं? रोड जाम इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट काटा है। तो बीजेपी मतलब नरोत्तम मिश्रा दतिया में, वरना इनको 100 वोट भी नहीं मिलेंगे दतिया में। वापस लो। भाजपा की जमानत जब्त होगी अगर खुलेगा, दतिया सदा बंद रहेगा, बिल्कुल बंद रहेगा। भाजपा नहीं तो भाजपा नहीं, दादा नहीं तो भाजपा नहीं। दादा सभी अधिकारी को देंगे बूथ लेवल का भी पदाधिकारी और जो जिला सब इस्तीफा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये देखना चाहिए, जिसने जो मांझी था, जिसने पहाड़ खोदा था अपनी पत्नी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, नरोत्तम मिश्रा ने दतिया को खोद कर सड़क दिया, पानी दिया है, विकास दिया है, उड़ान भरता हुआ दतिया दिया है। जब दतिया में बाढ़ आई तो नरोत्तम मिश्रा ने ही दतिया बने। वो आप देखिए कि दतिया की समस्याओं का समाधान करने के लिए अगर हर पल दुख और सुख में खड़ा रहता है, आधी रात को पाया जाता है, तो वो सिर्फ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा है। कुछ को हमने गोराघाट से किया, कुछ को जिगना से हमने डाइवर्ट कर दिया। गाड़ियां निकल रही, लगभग 80% गाड़ियां हमने क्लियर करा दी और ये भी थोड़ी देर में कोशिश कर रहे हैं कि इनको बातचीत करके उठवाया जाए। अलग से कंपनी मंगाई है, बल तो PHQ ने हमें दिया, ये तो आ रहा है। कितना बल अभी मौजूद हो? अभी है हमारे पास 150-200 बल है। कितना और आ रहा है? अब PHQ भेज रहा है, भी देखते हैं। उपचुनाव की घोषणा के बाद से नरोत्तम मिश्रा चुनावी तैयारियों में जुटे थे। सभाएं करके अपनी पुरानी गलतियों पर माफ़ी मांग रहे थे। उन्होंने बुधवार को नामांकन फॉर्म भी खरीद लिया था। शुक्रवार को नामांकन दाखिल करने की चर्चा थी। अब तक 13 लोगों ने नामांकन फॉर्म खरीदा है, इनमें से 4 ने जमा कर दिया है। बता दें, आशुतोष तिवारी ने 2023 में सेवढ़ा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी का टिकट मांगा था, लेकिन यह टिकट प्रदीप अग्रवाल को दिया गया। तिवारी भाजपा के संभागीय संगठन मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा वे MP हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन, कैबिनेट मंत्री के दर्जे के साथ के पद पर भी रहे हैं। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।